अलावा हमारे पास थोड़ी और सोसाइटीज़ हैं जो बाय मार दो भाई मुझे, प्लीज मार दो भाई। Hello freshers! So yes, we are back again with yet another video as we promised about the college societies of obviously our Khalsa College. इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं और उनका क्या क्या पर्पस है, एंड लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको किस माइंडसेट से कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने आपके लिए सारी सोसाइटीज़ को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल सेक्टर, डिपार्टमेंटल या फिर करियर रिलेटेड सोसाइटीज़। तो उन्हीं सेक्शन में एक स्फीयर में हम आपको सारी सोसाइटीज़ के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम परफॉर्मिंग आर्ट्स वाली से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोक डांस लेंगे अर्बन भांगड़ा गर्ल्स। ये सिर्फ गर्ल्स की भांगड़ा सोसाइटी है एंड सिमिलरली बॉयज़ की भी है। दोनों बहुत अच्छी और फेमस भांगड़ा सोसाइटीज़ हैं हमारे नॉर्थ कैंपस, इनफैक्ट पूरे डी। उसके बाद आती है एतराम। दिस इज़ द वेस्टर्न डांस सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। ये वेस्टर्न डांस की तरफ फोकस करती है। देन इट्स स्ट्रोक्स फाइन आर्ट सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज, जिसमें आप लोग अपनी ड्राइंग्स वगैरह कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। आफ्टर दैट चलचित्र, द फिल्म सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। येस, फिल्म सोसाइटी है हमारे कॉलेज में चलचित्र नाम से। सो अगर किसी को फिल्म्स वगैरह में इंटरेस्ट हो दे कैन अप्लाई। अंकुर द थिएटर सोसाइटी, जिसको ड्रामा एंड थिएटर में इंटरेस्ट हो दे कैन गो फॉर अंकुर सोसाइटी। स्वरंग द सिंगिंग द म्यूजिक सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज, जिसको सिंगिंग में म्यूजिक में इंटरेस्ट है, दिस इज द सोसाइटी फॉर दैट। एंड नाउ नेक्स्ट इज पिनहोल सोसाइटी। दिस इज द फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज, जिसको फोटोग्राफीज एंड वीडियो शूट्स वगैरह में इंटरेस्ट हो दे कैन गो फॉर पिनहोल। ऑल्सो अब आती है हमारी कॉलेज की वन ऑफ द फेमस सोसाइटी, दैट्स अनहद। दिस इज द डिविनिटी सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। एंड नेक्स्ट इज द तेग। दिस इज द गटका सोसाइटी ऑफ आवर खालसा कॉलेज। एंड या सो दीज आर द फ्यू सोसाइटीज़ जो खालसा कॉलेज को थोड़ा यूनिक बनाती है। द गटका, अनहद, डिविनिटी, बिकॉज ऑफ द कल्चरल हेरिटेज दैट वी हैव एट आवर कॉलेज। इस वजह से ये सोसाइटीज़ बहुत अच्छे लेवल पे हमारे यहाँ मतलब काम करती हैं, एंड यू वुड रियली एंजॉय वर्किंग विद दैट। सो द नेक्स्ट सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे इट इज़ सोशल सेक्टर। तो इसमें जो सोसाइटीज़ होती हैं दे जनरली वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, जिससे उनका अपना पर्सनल डेवलपमेंट तो होता ही है, उसके अलावा सोसाइटी एज अ होल के डेवलपमेंट की भी वो बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एनएसएस की, जो कि काफ़ी कॉलेजेस में चलता है। अगेन सोशल सेक्टर की सोसाइटीज़ बहुत सारे कॉलेजेस में एक ही अम्ब्रेला के अंडर चलती हैं। तो एनएसएस इज़ नेशनल सर्विस स्कीम। तो ये सोसाइटी है हमारी जो अगेन वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पीपल की उस पर काम करती है। देन कम्स CDF विच इज़ कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन। अगेन उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स अलग अलग DU कॉलेजेस में हैं। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और चेंज मेकर्स लैब के बारे में बात करती है। आप जब इस सोसाइटी से जुड़ेंगे यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस कंसेप्ट। इट्स अ न्यू कंसेप्ट जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में इस स्टूडेंट कल्चर में बहुत ज़्यादा आया है। देन अगेन कम्स इनैक्टस, जो कि हमारी अगेन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्फीयर में काम करता है। ये इनैक्टस अम्ब्रेला के साथ जुड़ा हुआ है एंड ये भी इनके भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि इसी वेलफेयर अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करने के उसमें रहते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं लक्ष्य। लक्ष्य इज़ द इनेबलिंग यूनिट ऑफ सोसाइटी ऑफ खालसा। आई एम सो सॉरी। सो लक्ष्य जो है वो ब्लाइंड या फिजिकली कहते हैं ना चैलेंज्ड पीपल, उनकी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ देयर स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्ज़ाम्स। समटाइम्स उनके भी अलग अलग वर्क उनका रहता है रिस्ट्रिक्टेड कि हाँ आपको ये काम इस तरीके से हेल्प करनी है। सो या दिस इज़ व्हाट इतनी ही सोसाइटीज़ हमारी कॉलेज में सोशल सेक्टर्स के नाम। सो नेक्स्ट इज़ करियर रिलेटेड सोसाइटीज़, जो आपको आपका करियर प्लान करने में या किसी को अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड फॉलो करनी है तो हेल्प करेगी। सो बेसिकली करियर में हमारे पास सबसे पहले है NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो अगर किसी को NCC में हो इंटरेस्ट, तो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग है, तो वो इधर ज्वाइन कर सकता है। ये स्कूल्स में भी होती है, तो आप चाहे तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर जुंतो, द सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। जिसको सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, आगे एग्ज़ाम देना है सिविल सर्विसेज का, सो वो ये वाली सोसाइटी आगे परस्यू कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास इनकिंडर्ड माइंड्स। ये CSL है। इसमें जिन बच्चों को CA में इंटरेस्ट है या CA रिलेटेड कुछ है, तो वो ये वाली सोसाइटी आगे अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी हैव टेकप्रेन्योर्स, दिस इज़ E-Cell ऑफ आवर कॉलेज। तो ये कुछ करियर रिलेटेड है। अगर किसी को पर्टिकुलरली कोई करियर फॉलो करना है, सो दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज सोसाइटीज़, जो उनका करियर ग्रो करने में भी बहुत हेल्प करेगी।
एडिंग टू व्हाट दृष्टि सेड, हमारे पास एक खालसा स्ट्रीट विच इज़ द फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेल ऑल्सो, ये भी हमारे कॉलेज में है, जो कि फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें आपकी डिस्कशन एंड डिबेट से रिलेटेड, तो हमारी सोसाइटी है डैड्स विच इज़ डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटी, एंड उसके बाद है हमारी MUN जो करते हैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस, द सोसाइटीज़ नेम इज़ कन्फेरो। तो ये दो सोसाइटीज़ भी हैं जिनको काफ़ी जनरली पॉल साइंस के बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीज़ों में, सो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा प्लेसमेंट सेल है, इट गोज़ बाय द नेम इग्नाइट, एंड इग्नाइट हेल्प्स विद इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, और इंटर्नशिप्स तो स्टार्टिंग से ही आपको काफ़ी मिलती है। तो इग्नाइट कॉलेज के लिए काम करता है, बच्चों को इंटर्नशिप्स और इस चीज़ में हेल्प करने के लिए, प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है आप उनसे, दे आर द बेस्ट पीपल टू आंसर दोस क्वेरीज। इसके बाद हमारा एक स्फीयर आता है डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ का। सिंस आप सभी किसी ना किसी कोर्स में जाएंगे, समबडी इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक्स, BCom और मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुआलॉजी, व्हाटएवर, तो हर डिपार्टमेंट की भी अपनी एक सोसाइटी है। हर डिपार्टमेंटल सोसाइटी का अपना एक वो रहता है कि दे गो बाय वन नेम, उनका भी एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रहता है। सो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट की सोसाइटी है, स्टार्टिंग विद द लिटसॉक जो कि इंग्लिश लिटरेचर की सोसाइटी है, देन वी हैव कॉमसॉक जो कि कॉमर्स सोसाइटी है, वी हैव आकृति फॉर जुआलॉजी, वी हैव प्रकृति फॉर बॉटनी, एंड इसी तरीके से अभी मैथ सोसाइटी भी आई है। सो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी सोसाइटी रहती है, जिसका आपको तुरंत पता चल जाएगा एज सुन एज यू जॉइन योर क्लासेस। अब इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट रन कम्युनिटीज़ और भी ऐसी हैं सोसाइटीज़ जिसमें हम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहली है वस्त्रम, द फैशन सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। ये फैशन को, जिसको फैशन फील्ड में इंटरेस्ट है, दे कैन गो फॉर वस्त्रम। मीमियन सोसाइटी है, जिसको मीम मेकिंग में इंटरेस्ट है, मीम्स वगैरह बनाने में मज़ा आता है, वो इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडेक्स है, ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो या कुछ ऐसा ट्रेड रिलेटेड तुम्हें करियर में कुछ करना हो, देन देयर्स ट्रेडेक्स। एंड अर्था नाम से एक है, ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे मेनली फोकस करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समथिंग टाइप, ऐसी टाइप की ही ये भी एक सोशल सर्विस टाइप सोसाइटी है। सो गाइज, अब हम कुछ ऐसे डाउट्स एड्रेस करेंगे जो व्हेन वी वर फ्रेशर्स वी इवन यू नो दीज थॉट्स क्रॉस्ड आवर माइंड्स। सो उन्हीं चीज़ को हम आपके लिए विद आवर एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें कितनी सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कैसे पता चलेगा? मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट्स हैं या मेरा कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या ज्वाइन करूँ? सो इस पे आई वुड लाइक टू गिव माई एग्जाम्पल। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर, व्हेन आई जॉइंड, आई स्टार्टेड विद 6 सोसाइटीज़ इन कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड्स। 6 डिफरेंट सोसाइटीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम जो मेरी प्रायोरिटीज़ थी, एंड बाय द टाइम आई केम इन थर्ड ईयर, मेरी प्रायोरिटीज़, माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सेल्फ, एवरीथिंग चेंज्ड। तो मेरी एडवाइस एज अ सीनियर भी यही रहेगी कि आपको जितनी सोसाइटीज़ अच्छी लगे सब में अप्लाई करो। गिव योर सेल्फ विथ बफर टाइम ऑफ से 1.5 और 2 months, और उसमें आप समझो कि आपको कौन सी सोसाइटी का एनवायरनमेंट, कौन सी सोसाइटी का पर्पस अच्छा लगता है, और आपको कौन सी सोसाइटी में ऐसा लगता है कि आपकी प्रोफाइल ग्रोथ अच्छी होगी, आपको फ़ायदा होगा, एंड आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ अच्छी होगी। सो या एक ये क्वेरी बहुत आती है सबके पास, हमारे माइंड में भी थी कि क्या सोसाइटी ज्वाइन करना कंपलसरी है? तो लेट बी क्लियर, सोसाइटी ज्वाइन करना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, कि आप ही की मर्ज़ी है कि अगर आपको कोई फील्ड में अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है तो करो, बट द थिंग इज़ प्रेफरेबल यही है कि एक ना एक सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, लोगों से बात करने के लिए, डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए सोसाइटीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इससे आपकी अच्छी ग्रोथ होती है। एंड ऑल्सो जैसे समाक्षी ने बोला कि 6 सोसाइटियाँ ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, सारी ज्वाइन कर सकते हैं, बट कुछ सोसाइटीज़ में सिर्फ 1 सोसाइटी रूल होता है कि आप सिर्फ एक वो पर्टिकुलर सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, उसके साथ कोई और नहीं। एंड ऑल्सो कुछ सोसाइटीज़ टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, जिसके साथ आप ज़्यादा सोसाइटीज़ मैनेज नहीं कर सकते हो, बट ठीक है, यू कैन ट्राई इट फॉर अबाउट 1 or 2 months सो दैट यू कैन फाइंड योर इंटरेस्ट, कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है किस फील्ड में, और आप कौन सी सोसाइटीज़ को प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हो। सोसाइटी ज्वाइन करने के कुछ बेनिफिट्स, यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट्स फॉर योर सोसाइटीज़, एंड ऑब्वियसली आपके जो CV है, आपकी ग्रोथ है, उस सब में वो रिफ्लेक्ट करेगा, सब कुछ आपको प्रॉपर रिजल्ट में होगा। सोसाइटी से बहुत ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस होता है। सो या
इनफैक्ट हमें कॉलेज की तरफ से कुछ अटेंडेंस बेनिफिट या ऐसी चीज़ें भी प्रोविज़न होती है फॉर दोज पीपल जो करिकुलर को करिकुलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो एडवाइस यही रहती है कि यू शुड फाइंड योर नीश एंड यू नो ब्लूम इन इट। एंड कुछ बच्चों के स्पोर्ट्स रिलेटेड डाउट्स भी है कि स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से गेम्स हैं हमारे खालसा कॉलेज में। सो वी विल ट्राई कि आपको उस सब की भी पूरी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में सून दें एंड स्पोर्ट्स की भी प्रॉपर एक वीडियो है। डेफिनेटली। एंड हमने आज जितनी भी सोसाइटीज़ के बारे में बताया, ऑन इंस्टाग्राम विल टैग ऑल दीज पेजेस ऑफ दीज सोसाइटीज सो दैट बिफोर अप्लाइंग दिस आप एक बार उनको जाके आप देख सको कि कौन सी सोसाइटी कैसा काम करती है, क्या क्या कर चुकी है, एंड थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट इट इज़ लाइक टू बी इन अ कॉलेज सोसाइटी। एंड आई थिंक अब आप लोग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं कॉलेज में, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ, फॉर द इंटरव्यूज़ दैट यू वुड बी गिविंग। हाँ, स्टेप्स ऑफ गेटिंग इनटू कॉलेज सोसाइटीज़ ये डिफर करता है अलग अलग सोसाइटी का। बहुत सोसाइटीज़ फॉर्म बेसिस, फिर इंटरव्यू इज़ द कॉमन थिंग। बहुत सोसाइटीज़ एक एक्स्ट्रा स्टेप भी रखती है, मे बी GD हो सकता है, मे बी प्रोबेशन पीरियड होता है, तो वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको अंदर, आप जब कॉलेज में आ जाएंगे आपको तभी पता चलेगी। टिल देन do connect with us over Instagram so that we can connect with you and help you out with everything that you might face in your days ahead. That's it for today, I think. बस बाकी हाँ, सोसाइटीज़ के ऑडिशंस एंड इंटरव्यूज इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं। Yeah. बाकी कोई डाउट्स हो आप हम लोगों को DM कर सकते हैं, वी विल सॉर्ट ऑल दैट। बट हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ गाइस। Bye.